स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास है लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर 6। इस चैप्टर के अंदर हम आपको पढ़ाएंगे लीनियर इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही इजी चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ आपका जो डेटा होगा वो काम आएगा आपके डोमेन और रेंज निकालने में, इसीलिए इसका कंसेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है कि लीनियर इक्वेशन को कैसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं उस विषय पर है। जैसे एक जनरल रिपोर्ट के तौर पर आपने पढ़ा था कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर है -1 से, तो इसका मतलब x की वैल्यू मेरी -1 से बड़ी है। परंतु अगर मान लो यहाँ पे -x मेरी ग्रेटर है -1 से, तो सबसे पहले हम लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर क्या करते हैं, इस -x को प्लस का x बनाते हैं। -x को प्लस का x बनाएंगे, इसके लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई -1 बोथ साइड। तो इसकी टेक्निक क्या है कि -1 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे ये माइनस का x क्या हो जाए प्लस का x। -x में -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा +x, और जब भी कभी -x में -1 मल्टीपल किया जाएगा तो ग्रेटर क्या जाएगा लेस देन, क्या जाएगा लेस देन। -1 में -1 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा +1। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 से छोटी है। अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास जैसे ये लाइन है 0, यहाँ पे क्या 1, यहाँ हमारी लाइन 1 से छोटी है, तो आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो लाइन है 1 से छोटी है, यहाँ से यहाँ तक इन्फिनिटी तक जा रही है। ये जो मेरा होता है -इन्फिनिटी, इस तरफ होता है +इन्फिनिटी। हमारे पास जब कोई भी वैल्यू वेयर x बिलोंग्स द रियल नंबर, तो इसके लिए क्या करेंगे कि -1 को लेना नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है, ओपन ब्रैकेट रखा गया है, ओपन सर्कल। यदि यहाँ पर इक्वल का साइन होता तो फिर मैं इसको क्या कर देता, बोल्ड कर देता। क्या कर देता, बोल्ड। हमारे पास में क्योंकि ये -1 की तरफ बढ़ रही है, फिर तरफ बढ़ रही है, इसीलिए इस तरफ हमारे पास हमेशा ओपन इंटरवल होता है। इस स्टेटमेंट को लाइन के साथ साथ अगर मैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा -इन्फिनिटी से 1, 1 को लेना नहीं लेना, नहीं लेना है, ये हमारे पास क्लोज। यहाँ इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन इंटरवल होता है। एक बात आप समझिए कि इनका मतलब क्या होता है। मैंने जब सेट थ्योरी पढ़ाई थी आपको बताया था इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। ये बहुत ही नॉर्मल चीज़। जैसे मैं कहूँ कि x की वैल्यू मेरी 2 से बड़ी व 5 से छोटी है, तो इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ 2,5 ले सकता हूँ। कोई वैल्यू है x की जो 2 से बड़ी है, 2.1 हो सकता है, 2.2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3.1 हो सकता है। 2 से बड़ी और 5 से छोटी, 2 को भी नहीं लेना है और 5 को भी नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है। तो सबके लिए ओपन इंटरवल होता है, ना 2 को इंक्लूड करेंगे ना 5 को इंक्लूड करेंगे। 2 से बड़ी और 5 के बीच की सभी संख्याओं को ले सकते हैं। परंतु यदि इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिखूं कि 2 से बड़ी है x की वैल्यू और 5 से छोटी व इक्वल है, यानी कि 2 से बड़ी व 2 के बराबर, 5 से छोटी व 5 के बराबर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2,5। 2 व 5 को भी हम ले सकते हैं, 2 और 5 के बीच को भी हम ले सकते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास केवल 2 ही 2 है और केवल 2,5 है, तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, कर्ली ब्रैकेट। इसका मतलब क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कभी भी बीच की वैल्यू नहीं आती है, केवल 2 और 5 को ही लिया जाएगा, केवल 2 और 5 को ही लिया जाएगा। हमारे पास जैसे कि, तो अभी हम जो आपको बता रहे थे कि 2, इसका मतलब है 2 और 5 के बीच केवल 2 और 5 वैल्यू उठाया गया। अब हम इसके सवाल करते हैं। तो जनरली आपको ये ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट करने हैं क्वेश्चन, और आपको इनके हमें सिंबल एज ए ब्रैकेट्स पर भी लिखना आना चाहिए। लीनियर इनइक्वालिटी का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी सवाल बनाते वक्त अकाउंट में कभी भी जीरो नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे हम 3 तरीके से सिस्टम को बनाएंगे, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो आप। पहली एक्सरसाइज है, माना इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, आप सवाल बनाइए और सारे सवाल बहुत ही इजी पूर्वक बन जाएंगे। जैसे हम क्वेश्चन बनाते हैं अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा। ये बिल्कुल बहुत ही इजी चैप्टर है और परंतु इम्पोर्टेंट है। जैसे सवाल नंबर दिया हुआ है कि आपका ये पहले क्वेश्चन का मैंने 5th पार्ट लिया है, 13 - 2 इंटू में 3x - 4। एक पार्ट लेते हैं हर क्वेश्चन से, काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। x बिलोंग्स टू नेचर नंबर। तो ये सिंपल सवाल दिया हुआ है, कह रहा है कि solve each of the inequations given below and represent that its solution on the number line। इसको सॉल्व करना है और उसका जो सॉल्यूशन है उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है।
तो बच्चों आप भी अच्छे हो, आपको समझ आता है नॉर्मल कैलकुलेशन है। देखिए 30 माइनस 2 इंटू में 3x क्या है हमारे पास में। यहाँ पे देखिए हमारे पास आया माइनस का 6x, माइनस 2 इंटू में -4 क्या है प्लस का 8, ये क्या है 24 से लेस देन। अब आप देखिए यहाँ पे -6x 30 प्लस 8 कितना हो गया 38 लेस देन 24। आप क्या करोगे 34 को इधर 38 को इधर ले जाओ, -6x लेस देन 24 माइनस 38 -6x लेस देन, यहाँ देखिए कितना बचा माइनस का 8 में 4 का 4 3 मतलब माइनस का 40। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये 6x है वो माइनस का है, किसका है माइनस का। तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई -1 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई -1 बोथ साइड। हमने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि x कभी भी नेगेटिव नहीं रहता है, अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाया जाएगा। इसके लिए लीनियर इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी कहती है कि -6x क्या हो जाएगा +6x, लेस देन क्या हो जाएगा ग्रेटर, मैंने बोला साइन चेंज हो जाएगा -14 क्या हो जाएगा +14। तो x की वैल्यू क्या हुई 14/6, यानी कि x की वैल्यू जो आई है वो 14/6, यानी कि अगर भाग करें तो 6 दूनी 12 6 18, ये तकरीबन आएगी 14 को 6 से भाग करें तकरीबन 2 दूनी 6 से 2.3 तकरीबन क्या है 2.3। इसका मतलब क्या है 14/6 का मतलब है 2.3 तकरीबन। यानी जो x की वैल्यू 2.3 से बड़ी है। अगर मैं नंबर लाइन पे लूँ तो ये मेरा नंबर लाइन है, इस तरफ क्या होता है -∞, इस तरफ क्या होता है +∞, कहीं बीच में क्या है 0। ये कह रहा है कि यहाँ आएगा 1 2 और 3, ये क्या वैल्यू है ये वैल्यू 2.3 तकरीबन, यानी 2 और 3 के बीच में आएगा। तो ये जो 14/6 है वो कहाँ यही होगा हमारे पास। ये कहा 14/6 से बड़ी, 14/6 को लेना है मेरा, 14/6 को हमको नहीं लेना है, इसीलिए मैंने इसको ओपन इंटरवल के साथ में सारी वैल्यूज इस तरफ जा रही है हमारे पास। तो 14/6 को नहीं लेना है इसलिए ओपन सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया और 14/6 से बड़ी वैल्यूज। तो आप लोग देख रहे हो हमारे पास ये जो आंसर आया है वो नंबर लाइन पर इस तरह से आया है 14/6 से इन्फिनिटी। अगर मैं इसे ब्रैकेट में लिखूँ तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 14.6 इन्फिनिटी प्लस का दोनों तरफ ओपन इंटरवल। आपको आगे समझ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आंसर आप जब ये जब आपका रियल नंबर यहाँ पर है, अगर आपका रियल नंबर है तो ये आंसर है, परंतु ये कह रहा है कि ये आंसर आपका रियल नहीं बल्कि नेचुरल है, नेचुरल। तो आप लोग क्या करोगे बच्चों, देखो 2.3 ये क्या हमारे पास रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, तो इसमें नेचुरल नंबर क्या है छोटे वाले नंबर 2 हमारा नेचुरल है, क्योंकि हम 2.3 नेचुरल नंबर के अंदर कभी भी पॉइंट ऑफ वैल्यू नहीं लेते हैं, इसलिए मेरा आंसर कहाँ से स्टार्ट होगा 14/6 रिजल्ट की हम उनमें से x की वैल्यू 2 से बड़ी मानेंगे। हमारे पास में 2.3 है तो इसका मतलब है 2 से बड़ी, तो सभी रियल वैल्यू ली जाएंगी, इसलिए इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हुए यदि रियल था तो आंसर ये था, परंतु अब ये 14/6 जो कि पॉइंट में आ रहा है इसलिए इस पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसे हम रियल वैल्यूज में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमारे पास क्या है 14/6 से बड़ी। अब 14/6 का मतलब क्या है x की वैल्यू 2.3 से बड़ी। अब 2.3 से बड़ा क्या है उससे अगला वाला नेचुरल नंबर लेने 3 4 5 6 डॉट इस तरह से इन्फिनिट लग जाएगा आपस में। तो ये सब वैल्यूज नंबर लाइन में डिस्कस करेंगे कि ये मेरे पास यहाँ पर -∞, ये +∞, यहाँ कहीं मान लो 2 होगा तो 2 से बड़ी सब 3 4 5 6 7, तो हमें लेंगे 3 से, तो यहाँ 3 को लेना है क्योंकि 2 नहीं लेना, 2.3 से बड़ी सब लेनी है, तो नेचुरल नंबर है इसलिए 3 को भी लिया गया है, इसे बोल्ड ब्रैकेट बंद करके सारी इस वैल्यू को वहाँ से तक ले लेंगे इस तरह से हमारे पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
अगला अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन जिससे आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट देखिए, 3 इंटू में एक्स माइनस 2/5 ग्रेटर एंड इक्वल 5 इंटू 2 माइनस एक्स बटे में 3 सवाल। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे, पहले आर पार की मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व करना है वापस में। तो इसमें स्पेशली कोई रिफाइन नहीं, तो रियल नंबर है, 3 से 3 की करो, 3 3 जा 9 एक्स माइनस 2 और 5 को इधर पहुँचा, 5 5 जा 25 2 माइनस एक्स। अब आप देखो 9 की एक्स की तो क्या है 9x, 9 की 2 से क्या है -80 ग्रेटर इक्वल, 25 की 2 से कितना है 50, 25 की 2 से क्या है माइनस के 2 है 25x, माइनस के 25x। अब क्या करते हैं, स्टेप के बाद जितने भी x वाले हैं उन्हें एक तरफ कर लेंगे, जितने y कांस्टेंट है उन्हें एक तरफ कर लेंगे। आप देख रहे हो बच्चों, ये हमारे पास में 9x है और ये माइनस का 25x है। 9x माइनस का 25x जब बराबर से इधर आएगा तो हमारे पास क्या रहेगा, प्लस 25, या फिर हम ऐसे कहें कि 9x को बराबर इधर पहुंचाओ, माइनस का 18 ग्रेटर -80 माइनस का 50 इधर लाओ, माइनस का 50 हो जाएगा ग्रेटर एंड इक्वल 9x बराबर से इधर गया तो क्या हुआ हमारे पास माइनस का 9x हो गया, माइनस का 9x हो गया। अब कितना हुआ यहाँ पे, दोनों माइनस माइनस में दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या है 8 5 + 1 6 -68 ग्रेटर एंड इक्वल, ये दोनों माइनस माइनस है, कितना हुआ -34x। अब हम देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो x की वैल्यू है वो माइनस में है, इसमें है माइनस में, इसका मतलब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई -1, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई -1, -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो -68 क्या हो जाएगा +68। मैंने कहा था जब -1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये ग्रेटर का साइन क्या हो जाएगा लेस, इस तरह से, अगर इस तरफ मुँह है इसका तो इस तरफ हो जाएगा मुँह, -34 क्या हो जाएगा +34x हमारे पास। सो x की वैल्यू क्या आई 68/34, मेरे पास x की वैल्यू लेस देन इक्वल x कितना है, तो यानी x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की तरफ मुंह बड़ा खुला हुआ है, एक तरह से कह सकते हो, x की तरफ मुंह बड़ा खुला हुआ है, इसका मतलब मेरी x की वैल्यू 2 से बड़ी है और इक्वल है। आप ये देखिए कि इसे नंबर लाइन, अगर मैं इसे ऐसे लिखना चाहता हूँ तो सिंपल है, 2 को लेना है और 2 से लेके इन्फिनिटी तक की, तो सिंपल ऐसे लिखा आंसर। नंबर लाइन लिखना है तो ये रहा मेरा -इन्फिनिटी, ये रहा +इन्फिनिटी, यहाँ कहीं हमारा 0 होगा, फिर यहाँ कहीं 0 और इन्फिनिटी बीच +2 होगा, 2 को लेना है, सो 2 को ले लिया, बोल्ड ब्रैकेट बोल्ड सर्कल लेंगे और इसी की तरफ सारी वैल्यूज को लेना है हमारे पास में। तो ये हमारे पास में आंसर आ गया। नंबर लाइन प्रोजेक्ट करती है, इस तरफ सारे नंबर ऐसे ही हैं, 3 4 5 6 टोटल इस तरह से हमारे जा रहे हैं सबकी तरफ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट। अब देखो अच्छे से क्वेश्चन करते हैं, काफी क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 पा लीजिए। सेवंथ कह रहा है भाई 2x - 1 ग्रेटर एंड इक्वल x + 7 - x बटे 3 ग्रेटर एंड 2 सवाल है हमारे पास। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और देखिए ये कह रहा क्वेश्चन में हेडिंग से सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वेशंस एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन सेट ऑफ द नंबर लाइन। इसका सॉल्यूशन मुझे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो आप लोग देखिए हमारे पास क्या कर रहे हैं, 2x - 1 ग्रेटर एंड इक्वल, यहाँ से आप 3 एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम आए, यहाँ पे बटे में 1 है, 1 से 3 कितनी बार गया 3x
प्लस 3 से बन जाए बात करेगा C1 माइनस एक्स ग्रेटर टू से हमारे पास इस पूरे को क्या ले सकते हैं 3। अब आप सिंपली जानते हो कि ऊपर वाले x को ऐड कर लीजिए 2x माइनस 1 ग्रेटर एंड इक्वल 3x में से x से तो हमारे पास में 2x प्लस 7 बटे 3 ग्रेटर है 2 से। एक बार बच्चों आप इस वाले केस को ले लो, एक बार हम इस वाले केस को लेंगे। तो पहले हम इस केस को लेते हैं टेकिंग फर्स्ट पार्ट। तो टेक यहाँ से आता क्या होगा क्योंकि इसमें एक सिंबल है टेकिंग फर्स्ट पार्ट, इसको लेते हैं टेक और ये पार्ट कौन सा बन जाएगा, ये सेकंड पार्ट दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। देखिए 2x माइनस 1 ग्रेटर में इक्वल 2x प्लस 7 बटे 3। अब 3 पे अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 इंटू में 2x माइनस 1 ग्रेटर में इक्वल 2x प्लस 7 3 टू 6x माइनस 3 ग्रेटर में इक्वल 2x प्लस 7। हमेशा प्लस की वैल्यू तो आ सकती है बट माइनस की वैल्यू नहीं आ सकती एक्स में, जो एक्स की वैल्यू है प्लस की वैल्यू इधर ले आओ। तो क्या है 6x माइनस 2x ग्रेटर में इक्वल 7 माइनस का 3 इधर गया क्या हो गया प्लस 3 4x ग्रेटर में इक्वल 10 कितना आया x ग्रेटर में इक्वल 10/4 2 5 10 2 2 4 यानी x की वैल्यू ग्रेटर में इक्वल 5/2 यानी तकरीबन 2.5 से बड़ी। 5/2 का मतलब है 2.5 से बड़ी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में आ गया। ये हमारा पहला इक्वेशन का रिजल्ट है। और दूसरी इक्वेशन क्या है टेकिंग सेकंड पार्ट क्या ले रहा है उसे लीजिए क्योंकि इसमें 3 इक्वेशन करते हैं 2x प्लस 3 2x प्लस 7 बटे 3। इसका आंसर क्या है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं अगर मैं इसी को नंबर लाइन लिखूँ तो मेरा ये माइनस इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी यहाँ क्या है मेरे कहीं 5/2 प्लस की वैल्यू उससे बड़ा। अब 5/2 को लेना है तो ये मेरा 5/2 वो सर्कल किया और इससे बड़ा सब मैंने इधर सेलेक्ट कर दिया। अगर ब्रैकेट वैसे लिखना चाहें तो 5/2 से लेकर क्लोज इंटरवल इन्फिनिट तक। क्योंकि 5/2 को बेटे लेना है उससे बड़ी सभी वैल्यूज। अब ये है हमारे पास 2x प्लस 7 बटे 3 ग्रेटर है 2 से। अब बच्चों देखो ये 3 इधर जाएगा 2x प्लस 7 ग्रेटर है 3 2 6 हमारे पास। आर यू गेटिंग? तो क्या आया बच्चों 2x प्लस 7 तक पहुँचाओ ग्रेटर है 6 माइनस 7 2x ग्रेटर है -1 x की वैल्यू ग्रेटर है -1/2 से। x वैल्यू क्या आ गई ग्रेटर है -1/2 से। इसका आंसर क्या आ रहा है इसे नंबर लाइन में करें नंबर लाइन ये हमारे पास ये इधर माइनस इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी यानी बीच में कहीं माइनस का 1/2 होगा। ये कह रहा है -2 से 1/2 से बड़ा। यहाँ इक्वल का साइन नहीं है यहाँ इक्वल का साइन नहीं है तो यहाँ पे क्या लेंगे ओपन इंटरवल। और इससे मतलब थोड़ा सा मैं इस बात को ऐसे बता देता हूँ ये मेरी माइनस एक लाइन है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी यहाँ मेरा -1/2 है। -1/2 को लेना नहीं लेना इस तरह दिखाता है कि -1/2 नहीं लेना और जो लाइन जा रही है -1/2 से बड़ी। -1/2 से बड़ा क्या होता है सब इस तरफ होता है प्लस इन्फिनिटी तरफ ऐसे बच्चे ये नंबर लाइन प्रिपेयर कर दिया मैंने। अब इसका मैं समझता हूँ कि इसका आंसर अगर लिखें तो ऐसे लिख देते हैं -1/2 से लेके इन्फिनिटी तक ओपन इंटरवल। अब मेरे दो आंसर आए एक आंसर मेरा ये आया और एक आंसर मेरा ये आया। अब आप एक बात बताइए कि जब हमारे दो आंसर आए हैं तो इन दोनों आंसरों में से कौन सा आंसर है। तो बच्चों इन दोनों आंसरों में हम कॉमन आंसर निकालेंगे जो दोनों में आ रहा है। इसलिए एक और ग्राफ बनाएंगे लाइन का जिसमें कॉमन रिजल्ट आ रहा होगा उसको हम सेलेक्ट कर देंगे वही मेरा फाइनल आंसर आएगा। तो इसका रिजल्ट देखिए कॉमन तो मैं इसको यहाँ दिखाता हूँ आपको ये आप नोट कर लेना है अपना क्वेश्चन। तो ये जब रिजल्ट इसका आया है तो एक आंसर क्या आया ये देखो पूरा नंबर लाइन मेरा ये मेरा माइनस इन्फिनिटी ये मेरा प्लस इन्फिनिटी। और जो देखो ये बीच में जीरो होता है आपको पता है जीरो तो इस तरफ सब नेगेटिव होते हैं जीरो से प्लस पॉजिटिव होते हैं। इसमें माइनस का 1/2 है और इसमें 5/2 है। देखिए एक आंसर क्या है -1/2 से इन्फिनिटी -1/2 से इन्फिनिटी। कहाँ -1/2 को नहीं लेना है से लेके इन्फिनिटी तक हमारे पास कैसे इन्फिनिटी। अब दूसरा आंसर क्या है 5/2 ये मेरा 5/2 इसको लेना है बिल्कुल इसको लेना है इसलिए इसे क्लोज इंटरवल कर दिया और इससे लेके इन्फिनिटी तक हमारे पास। तो आप लोग क्या देख रहे हो कि ये जो दो जगह हमारा डबल हो गया है क्या हो गया है डबल।
यहाँ तक मेरा सिंगल सॉल्यूशन था, और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा 2 टाइम सॉल्यूशन हो गया है। इसीलिए मेरा आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर जो मेरा आया है वो क्या आया है, 5/2 से लेके इन्फिनिटी तक 5/2 को लेना है, ये मेरा है। और नंबर आया था ऐसे क्रिएट कर दिया मेरा, आया समझ नहीं आया। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, बहुत कुछ सारे क्वेश्चन है इसमें। ये 7th का 5th पार्ट था। आगे बच्चों बताओ, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ मैं, खुद आप भी अटेम्प्ट करना, आपसे नहीं बनता तो मुझे पूछना। अच्छा क्वेश्चन देता हूँ और इसमें सिंपल क्वेश्चन है। आप आ जाओ 9th क्वेश्चन का, अच्छे वाला क्वेश्चन लीजिए। 9th का 4th पार्ट देखिए, नोट कर लो उसे। जब आप अच्छे सवाल करना स्टार्ट कर दोगे, छोटे सवाल तो ऑटोमेटिक बन जाएंगे। कॉन्सेप्ट बस दिमाग में रखना है और आपको सवाल समझ में आ गए। 9th का 4th पार्ट क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 9, उसका बोल रहा है 4th पार्ट क्या है, 3x - 4/2 ग्रेटर एंड इक्वल x + 1/4 - 1। ये क्वेश्चन है, इधर सॉल्व करो इस लीनियर इनइक्वालिटीज को, सॉल्व कीजिए। बहुत सिंपल है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो बच्चे 3x - 4/2, इसका एलसीएम ले लो पहले, x + 1 - 4/4, इसका एलसीएम आ गया 4, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। अब 4 को इधर मल्टीप्लाई करो और 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, 3x - 4, ये 4 इधर चला गया, ग्रेटर इक्वल 2 इधर चला गया, x + 1 में से माइनस आ गया तो माइनस के 3, इनकी मल्टीप्लाई करो, 4 दिया 12x, कितना सिंपल एक्सरसाइज है, 4 चौका 16, ग्रेटर इक्वल 2 के ऐसे करो 2x, 2 के 3 से 6। अब क्या है, 2x को इधर ले आओ, कांस्टेंट को पहली तरफ ले जाओ, कांस्टेंट एक तरफ कर लो, 12x - 2x ग्रेटर इक्वल -6 + 16। देख रहे हो, 12x में से 2x गया है, 12x में से 2x माइनस हुए तो कितना बचा, 10x ग्रेटर इक्वल कितना बचा यहाँ पे 10, 16 में 6 गया था। सो x की वैल्यू क्या आई, ग्रेटर इक्वल 10/10, ये 10 चला जाएगा, क्या है 1, तो हमारे पास कितना आया, x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल 1 हो गई हमारे पास। तो ये मेरा आंसर है। इसे आप 2 तरीके से लिख सकते हो, एक आंसर तो यही कि मेरा इतना आ रहा है, इसे मैं कैसे देता हूँ भाई, 1 को लेना, 1 से बड़ा, 1 से लेके इन्फिनिटी तक क्लोज इंटरवल आएगा, इसलिए। दूसरा अगर नंबर लाइन अपडेट करें तो ये -इन्फिनिटी, ये +इन्फिनिटी, यहाँ मेरा कहीं 0 और 0 से बड़ा 1 है, और 1 से लेके +इन्फिनिटी तक 1 को लेना, बिल्कुल लेना है, इसलिए इसे क्या करते थे, बोल्ड सर्कल, और इसे लेके सभी वैल्यूज को लेना है। तो क्या लिखेंगे, ये सब नंबर लाइन पर देखो तो ऐसे, और ब्रैकेट के तरीके देखो जाओगे तो ऐसे। आगे सवाल देखिए, सभी सिंपल सवाल है, नोट कर लो इसे। क्वेश्चन 9 तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप बस इस तरीके से करते रहें क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन सॉल्व करिए, इसमें क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखिए पहला पार्ट ये करते हैं इसका, 4x/3 - 9/4 < x + 3/4। एक पार्ट एक कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे बच्चों, यहाँ कॉमा लगा हुआ है। अगला है इसी का पार्ट, 7x - 1/3 - 7x + 2/6 ग्रेटर है x। तो ये सवाल पूरा है। केवल -7x नहीं है, पूरे का नेगेटिव है, इस तरह से। इसको सॉल्व करना है। अभी देखो ये दो अलग केस हैं, एक पूरा केस ये रहा और एक कॉमन अलग केस ये रहा।
हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, जो सॉल्यूशन आएगा उसको लिखेंगे, हम इसको भी सॉल्व करेंगे। इन दोनों सॉल्यूशन का जो रिजल्ट आएगा, जो कॉमन रिजल्ट है, वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो इसमें आपने समझ में आया क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि पहले इस पार्ट को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो, जो इस पार्ट को सॉल्व करेगा वो आंसर, फिर इन दोनों आंसरों का हम कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे। करते हैं स्टार्ट को। इस पार्ट को सॉल्व करना वही नॉर्मल प्रोसेस। आप इन दोनों का पहले एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या है? 12, 3 4 जा 12, 4 4 4 जा 16x। एलसीएम तो आपको आता ही है, 4 से भाग के 3 बार, 3 9 जा 27 लेस दैन इक्वल। यहाँ इसका एलसीएम गया, बटे में 1 जा कुछ नहीं होता, 4 बन जा 4x प्लस 3 डिवाइड बाई 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। 12 को इधर ले जाओ, 4 को इस तरफ ले आओ, तो 16x माइनस 27 इंटू 4 लेस देन इक्वल 12 इंटू 4x प्लस 3। बहुत ही सिंपल। अब क्या है? 16 चौका 64x, 4 7 4 8 और 2 10 लेस देन इक्वल 48x प्लस 36। अब x को इधर ले आओ, ये x इधर आ जाएगा और ये कांस्टेंट और इधर चला जाएगा। 64x माइनस का 48x लेस देन इक्वल 36 प्लस में 108। देख रहे हो? अब क्या है? देखो ये प्लस का बेटा, ये माइनस का है, तो पॉजिटिव का बड़ा है तो प्लस का साइन। और 14 में 8 के 6 माइनस का 16x लेस देन इक्वल, दोनों प्लस प्लस के हैं, 8 से 14 और 3 और 1 से 14। देखिए अब क्या है कि हमें सॉल्व करना है। x की वैल्यू क्या आई? यहाँ पे x के आगे नेगेटिव लगा हुआ, माइनस 16 का नेगेटिव ही, तो चाहो तो इसे पहले नेगेटिव x के आगे माइनस 16x के है तो मल्टीप्लाई बाई -1, चाहे पहले कर लो डिवाइड बाई 16 फर्स्ट बोथ साइड, डिवाइड ऐसे कर लो बाई 16 बोथ साइड। मैंने दोनों तरफ 16 भाग किया तो माइनस का x लेस देन इक्वल 16 नंबर 144 आ गया, 16 भाग कर दिया। अब ये माइनस का x है, 11 माइनस का x लेस देन इक्वल 9। इसका मतलब माइनस x को क्या बनाएंगे हम? प्लस का x। क्या करते हैं? -1 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई -1 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई -1 बोथ साइड, क्योंकि अगर x नेगेटिव माने तो उसे पॉजिटिव बनाया जाता है। माइनस x हो जाएगा प्लस x लेस देन इक्वल का हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल 9 का हो जाएगा -9। तो ये हमने कर दिया। तो एक आंसर मेरा ये आया कि x की वैल्यू -9 से बड़ी है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल -9 वेयर x क्या है? एक रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। ये तो है आपका सेलुलर फॉर्म में, ये भी आंसर है इसका लिखने का। दूसरा आप लिख सकते हैं x की वैल्यू क्या है? -9 को लेना है, नहीं लेना? लेना है बच्चे, देखो -9 को मैं लेना है तो -9 से लेके प्लस के इनफिनिटी तक इसको लेना, क्लोज इंटरवल। दूसरा ब्रैकेट से दिखाना, ये मेरा -इनफिनिटी, ये मेरा +इनफिनिटी, यहाँ पे बीच में 0 होगा, ये मेरा है -9 होगा। -9 को लेना है तो -9 को लिया गया है और इससे लेकर के +इनफिनिटी तक चला गया। और तीनों तरीके से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है हमारे पास। दूसरा सॉल्यूशन है, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग सेकंड पार्ट, सॉल्विंग सेकंड पार्ट। देखिए इस पार्ट को सॉल्व करने पर 7x माइनस 1, 7x माइनस 1/3 माइनस 7x प्लस 2/6 ग्रेटर है बड़ा x। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम आया, 3 से 2 टाइम गया, 2 इंटू में 7x माइनस 1 माइनस 6 7 टाइम गया, 7x प्लस 2 1 टाइम गया हमारे पास, और नहीं है बराबर ग्रेटर है हमारा x से। ये 6 इधर चला जाएगा, 2 से 1 जा 14x, 2 1 जा 2 माइनस 7x माइनस के 2, और ये ग्रेटर हो गया 6x से। 6 इधर चला गया भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे। 16 में से 4 7 गए तो 14 में 7 गए तो 7x माइनस 4 ग्रेटर है 6x से। 6 को इधर ले आओ, 7x माइनस 6x, 4 को इधर ले जाओ प्लस 4, क्या बचा? x की वैल्यू ग्रेटर है 4 से। ये मेरा दूसरा सॉल्यूशन है। ये मेरा x वैल्यू 4 से बड़ी है, जिसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ नंबर लाइन में कि मेरी यहाँ पर -इनफिनिटी, ये +इनफिनिटी। ये मेरा 4 से बड़ा, 4 को लेना नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर का साइन नहीं है। चलिए कि इनफिनिटी तक हमारे पास। दूसरा ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट x की वैल्यू ग्रेटर है 4 से, कॉमा x बिलोंग करता है रियल नंबर से, ऐसे भी। और तीसरा हम ऐसे लिख सकते हैं 4 से लेके इनफिनिटी तक ओपन इंटरवल बिलोंग करता है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, तो 4 को नहीं लेना, 4 से बड़े लेना। अब ये दो सॉल्यूशन आ गए, एक ये आ गया और एक ये आ गया। इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकाल दो। कॉमन सॉल्यूशन की तरफ मैं आपके सामने कहाँ बनाऊँ, कॉमन का सॉल्यूशन मैं यहाँ ग्राफ बनाता हूँ। तो बच्चों देखो, इनका दोनों का फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। दो आंसर हैं, इनमें वो आंसर लेंगे जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो कैसे, देखिए एक आंसर क्या आ रहा है, नंबर लाइन में पहले यहाँ पर ये रहा मेरा माइनस इन्फिनिटी, ये रहा मेरा प्लस इन्फिनिटी। ओके, अब क्या क्या है, एक है मेरा आंसर, एक वैल्यू आई 9, नहीं एक है मेरा -9 से इन्फिनिटी। तो -9 दिखाओ, ये देखो बीच में 0, इस तरफ मेरा -9 होगा, इस तरफ क्या है 4 टू इन्फिनिटी, ये 4। तो दो ही वेरिएबल है, -9 और 4। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, -9 से इन्फिनिटी, -9 को लेना है, तो ये -9 ये मैंने डार्क किया है से लेके इन्फिनिटी तक, इस तरह सभी वैल्यूज को लेना है, पूरे वैल्यूज को। दूसरा क्या मेरा 4 से इन्फिनिटी, 4 को लेना नहीं लेना, 4 को नहीं लेना, ओपन इंटरवल, और यहाँ से मेरा इन्फिनिटी तक हमारे पास, क्योंकि ये भी ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है मेरे पास, ये भी हमारे पास इस तरह से। अब आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि ये सॉल्यूशन मेरा 2 टाइम हो गया है, ये सॉल्यूशन मेरा क्या हो गया 2 टाइम, -9 से इन्फिनिटी और 4 से इन्फिनिटी, बट 4 को नहीं लेना है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आंसर मेरा क्या आ गया कि 4 से इन्फिनिटी, क्योंकि ये मेरा 2 टाइम सैलिड हो रहा है, नीचे वाला भी है इसमें और ऊपर वाला भी जा रहा है, जब भी जा रहा है। तो ये आंसर मेरा 2 टाइम सैलिड है, 4 से लेके इन्फिनिटी तक। क्या 4 को ले रहा नहीं ले रहा, ऊपर इंटरवल वजह से, तो दोनों तरफ हमारे को रखते हैं। तो यही मेरा आंसर फाइनली ग्राफ के द्वारा दिखा दिया, और ये दिखा दिया। इस तरह से आपको दोनों केस सॉल्व करके जो फाइनल रिजल्ट आए, यानी दोनों का इंटरसेक्शन, वो मुझे लेना है। आगे देखिए, अगला जो पार्ट है वो क्या है, सभी क्वेश्चन ऐसे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 शायद कल कराएंगे, आज आपको केवल ये 10 तक क्वेश्चन करने हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, एक क्वेश्चन और करा देते हैं 10 तक के। टेंथ का क्वेश्चन करिए, 10 का थर्ड पार्ट, 2x + 3 बटे 4 ग्रेटर है 3 से, कॉमा x - 4 अपॉन -3 लेस देन 2। सिंपल ऐसे ही दोनों पार्ट सोल्व करेंगे। पहले इस पार्ट को सोल्व कर लीजिए, 2x + 3, ये 4 इधर चला जाएगा, 4 3 जा 12, 2x + 3 को इधर ले जाओ, 12 - 3, 2x ग्रेटर है 12 में 3 गए तो 9, x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 9 बटे में। तो एक तो ये आंसर आ गया। दूसरा क्या है, इस पार्ट को सोल्व कीजिए, x - 4 -3 इधर चला जाएगा, माइनस को भले आप ऊपर लिख लीजिए, और ये इधर गया क्या बचा हमारे 2 × 3 -x +4 लेस देन 3 to 6 हमारे पास। अब -x 6 - 4 -x 2, x माइनस में तो बोथ साइड क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई, -x का क्या हो जाएगा +x, लेस देन क्या हो जाएगा ग्रेटर, तो ये क्या हो जाएगा -2। अब तो आंसर है, यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 9/2 से बड़ी, यहाँ क्या है x की वैल्यू -2 से बड़ी हमारे पास। इन दोनों को ये हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या है, तो ये दोनों देखो, इनका दोनों का फाइनल आंसर एक साथ निकाल देता हूँ, ये +∞, ये -∞। इसमें क्या है, बीच में 0, एक वैल्यू प्लस का 9/2 कहीं यहाँ होगा, ये वैल्यू -2 तो पहले यहाँ होगा। आपको पता है नंबर लाइन पर 35 इसी पढ़ते आते हैं इंटीजर नंबर में। अब ये कह रहा है -2 से बड़ा, -2 कहाँ है, ये रहा, -2 को लेना नहीं लेना, ओपन इंटरवल, इससे सभी बड़ी वैल्यूज। दूसरा कह रहा है 9/2 से बड़ी, 9/2 कहाँ है, ये रही,
यानी इसको लेना नहीं लेना, इससे सभी बड़ी वैल्यूज। सीधी बात, क्या डबल कौन सा आंसर आ रहा है, ये डबल आंसर आ रहा है। तो क्या आंसर आया हमारे पास में 9/2 से लेके इन्फिनिटी तक मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारे जो बच गए वो नेक्स्ट क्लास करेंगे। एक पार्ट और होना चाहो तो कर सकते हो, बाकी पूरे साइड आपको 10 क्वेश्चन में सॉल्व करनी है। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। बस अपना कंसेप्ट मजबूत करना और सभी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक सभी क्वेश्चन बनाने हैं। अगली जो क्वेश्चन बच गए हैं वो क्वेश्चन में नेक्स्ट चैप्टर में कराएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में। और जो क्वेश्चन आपके पेंडिंग में है, जैसे कि इसमें 2-3 एक्सरसाइज है, वो लेक्चर में बताया जाएगा। मेहनत करो, बहुत ही इजी चैप्टर है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है आने वाले टाइम में। थैंक यू।